हेलो दोस्तों, तो मैं ओम शर्मा हूँ और आज मैं अपना पहला यूट्यूब मतलब कि पढ़ाने वाला बनाने जा रहा हूँ वीडियो। तो सबसे पहले मुझको जो भी चैप्टर लगा कि पढ़ाना चाहिए, चलो तो कार्बन का ये जो चैप्टर है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो वो पढ़ाऊँगा। देखते हैं आपको कैसा लगता है, तो देखते हैं। तो कार्बन की पहले हम लोग, ये मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए, उससे ही पढ़ाऊँगा। तो पहले सुनते हैं उसके बारे में, कार्बन के बारे में। तो देखिए, जो देखिए कार्बन जो होता है कि वो हम लोग के जो अर्थ पे वो उतना ज़्यादा नहीं है जितना कि और सारे, जैसे कि ऑक्सीजन और ये सब चीज़ें हैं, तो उतना ज़्यादा कार्बन नहीं है। जैसे कि कार्बन जो जो रैंकिंग है कार्बन की कि कितना एबिडेंट है हम लोग के अर्थ के क्रस्ट में, या फिर मतलब कि हम लोग के अर्थ पे, तो वो 15वें नंबर पे आता है। तो मतलब 14 ऊपर उसके जो हैं वो ज़्यादा है मतलब। तो कार्बन की वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी क्या होती है? जो कंबाइनिंग कैपेसिटी, मतलब कि जैसे कि उसके इलेक्ट्रॉन, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब कि जो उसके एकदम आउटर के एकदम अंदर वाला शेल होता है, तो जो एल वाला है शेल है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। जैसे कि 2 हैं तो उसकी वैलेंसी 2 हो गई, मतलब 2 दे देगा वो एक्स्ट्रा, अगर उसके पास अपना मतलब क्या कहते हैं ऑक्टेट, अगर उसको कंप्लीट करना है पूरा। और अगर 6 है तो वो 2 ले लेगा, ऐसे तो उसकी वैलेंसी होती है, तो ऐसे ही होती है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर तुम्हारा 6 है, ठीक है। तो क्या इसके बारे में है कि जो तुम्हारी अर्थ की क्रस्ट है, तो उसमें ये 0.02% की फॉर्म में है कार्बन। और ये किसकी फॉर्म में है? जो तुम्हारा पेट्रोलियम निकलता है ना बढ़िया बढ़िया, उसी से क्या कहते हैं अरब वाले एकदम अमीर हुए हैं। और क्या ही बोला जाए, तो हम लोग के यहाँ तो उतना है नहीं जितना उन लोग के हैं। तो कार्बोनेट्स के फॉर्म में है। और जो तुम्हारा कोल है, क्या कहते हैं कोयला, हाँ कोयला तुम्हारा कार्बन, वही इन सब 0.02% से इतना सारा पेट्रोलियम भी निकल गया है, कार्बन डायमंड भी निकल गया, ये सब चीज़ निकल गई। और जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो हम लोग का वातावरण, जो क्या कहते हैं हवा पानी है, तो उसमें जो कार्बन है वो कार्बन डाइऑक्साइड में 0.03% फैला है भाई साहब। तो आगे देखते हैं। तो देखो, जैसे कि कोवैलेंट, इसमें एक है टॉपिक कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। तो देखिए, इधर आ जाते हैं, दिख रहा है आपको? देखिए, मान लेते हैं ये कार्बन है, ठीक है। ये इसके आउटर शेल में यहाँ पर एक है इलेक्ट्रॉन, 2 होता है ना एकदम इनर शेल में, इनर शेल में 2 होता है। तो इसके एक और यहाँ पर हो गया, और ये 1 2, अरे पनी चलना बंद हो गई भाई साहब। ये ठीक है। ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, मतलब ड्राइंग तो है अच्छी, पर ऐसे नहीं दिखाऊंगा, ऐसे थोड़ी ना। हाँ, तो ये हो गया, देखिए दिख रहा है ना। तो क्या होता है कि अगर मैं अभी आपको बस ये कोवैलेंट वाला समझा रहा हूँ, और कुछ नहीं समझा रहा। तो अब इसको जैसे कि दूसरे एग्जांपल से समझाता हूँ, ऑक्सीजन से समझाता हूँ, ठीक है। तो ऑक्सीजन का जैसे एटॉमिक नंबर है तुम्हारा 8, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये भी पेन चलना बंद हो गई भाई साहब, क्या हो रहा है? ये तो चलेगी नीट वाली, हाँ। तो एटॉमिक नंबर इसका 6 है, इसका मतलब कि इसके पास कितना न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस तुम्हारा ये है, दिख रहा है ना। न्यूक्लियस तुम्हारा ये, न्यूक्लियस तुम्हारा बीच में हो गया, ठीक है। और न्यूक्लियस के पास, मतलब न्यूक्लियस के साथ ही में तुम्हारे कितने 8 प्रोटॉन और हैं, ठीक है। 8 प्रोटॉन ही होते हैं ना पॉजिटिव चार्ज वाले जो तुम्हारे होते हैं। तो 8 प्रोटॉन है, ठीक है, और 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इन दोनों का नंबर सेम होता है ना, ठीक है। तो क्या हुआ कि ये तुम्हारा ऑक्सीजन मान लो एक टुकड़ा ऐसे है, तो इसके पहले इनर क्या कहते हैं तुम्हारा के शेल में, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक
इलेक्ट्रॉन हो गया, ये प्रोटॉन और न्यूक्लियस इसमें है, ठीक है। ये है मतलब तुम्हारा, तो इसमें ये तुम्हारा 2 हो गया, ठीक है। वैलेंसी कंप्लीट हो गई, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो, सॉरी वैलेंस कह रहा हूँ, जो इनर तुम्हारा सेल है वो कंप्लीट हो गया। फिर एक और बढ़िया सेल, ये के सेल है, ये एल सेल है, ठीक है। तो इसमें तुम्हारा 6 है ना, 1 2 2 3 4 और 5, ऊपर पढ़ा रहा हूँ ना थोड़ा, रुक जाए 1 मिनट। यहाँ पर था ना, हाँ। तो ये हो गया तुम्हारा 5 हो गया ना, एक ये, ठीक है। तो 6 हो गया। अब इसको कितना चाहिए था, इसको 2 8 होता है ना, एल सेल में देखो, एल सेल में 8 होना चाहिए, 8 होना चाहिए यहाँ पर इसमें तो 6 ही है। तो अब इसको 2 चाहिए ना इलेक्ट्रॉन किसी से, अपना स्टेबिलिटी, अपना इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, मतलब कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, इसको पाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तभी स्टेबल हो पाएगा। तो अब ये क्या करेगा, ये तुम्हारा दूसरे ऑक्सीजन से दोस्ती कर लेगा। जैसे तुम लोग लंच में करते हो, तुमने उसका भी ले लिया समोसा, अपना भी समोसा तुम खा रहे हो, और उसने तुम्हारा स्प्रिंग रोल, मतलब कि तुमने आधा खा लिया काट के, और वो आधा वो तुम खा रहे हो, बढ़िया। तो इसमें क्या हुआ कि इसके पास मान लो, और देखो जब भी इसमें शेयरिंग कराएंगे तो इसमें जो एकदम आखिरी वाला तुम्हारा शेल होगा, तो उसे आखिरी वाले शेल को हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वैलेंस शेल कहते हैं, ठीक है। तो आखिरी वाला जो शेल है तुम्हारा, जितने उसमें इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही बनाया जाता है। जैसे कि 2 यहाँ तुमने बना लिया, ठीक है, 2 ये बना लिया, 2 ये बना लिया, 2 ये बना लिया, 6 हो गए। अब 2 यहाँ पर भी बना दो, 2 यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, देखो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इसके पास है, 6 इसके पास है। तो अब क्या करेगा ये, जैसे कि ये तुम्हारा समोसा, इसमें से ये इसने ऐसे समोसा ले लिया, मुझको भी थोड़ा समझ नहीं आया था, पर तुम जब प्रैक्टिस खुद करोगे तो काम बन जाएगा। तो ये तुम्हारा इसने इतना ले लिया, पर ये वाला हिस्सा, अब ये देखो, अब ये क्या करेगा, इसके पास 6 है अभी, चिंता ना करना। अब ये क्या करेगा, ये भी ऐसे ये ले लेगा, मजा आ गई ना। तो अब क्या हुआ देखो, अब क्या हुआ, ये देखो, ये तुम्हारा 6 इसके पास पहले से था, फिर इसने 2 यहाँ से ले लिया, 2 ये भी, तो ये दूसरे का भी जो इलेक्ट्रॉन है, दूसरे के जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो अपने सेल में भी घुमाएगा, और जो तुम्हारा ये वाला ऑक्सीजन है, ये तुम्हारा इससे जो लिया है ये वाला, ये भी अपने में लेके घुमाएगा, और ये ये दोनों हैं इसके वाले, ये दोनों भी इसके में घूमेंगे, और ये वाले भी इसके में घूमेंगे। ये चीज़ तुम्हें मुझको भी चलो ठीक है, अभी उतना भले ही नहीं दिक्कत, मतलब थोड़ी दिक्कत होती है कभी कभी भूल जाता हूँ, तो या फिर झूठ नहीं बोलूँगा, मतलब कि मुझको भी थोड़ा समझ नहीं आया था, अभी भी थोड़ा बहुत है डाउट, पर ठीक है, तुम लोग को पढ़ाते पढ़ाते डाउट भी सही हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि देखो, कार्बन में कितना 4 कुल मिला के हुए ना, तो 4 एटम्स का कुल मिला के, तो ऐसे 2 पेयर बन गए, तो इसी को कहते हैं, इसमें डबल पेयर बने ना, डबल पेयर, 2 पेयर। तो अब यहीं अगर, तो इसे क्या कह देंगे, इसका नाम हो जाएगा डबल बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड बने ना, क्योंकि शेयरिंग से बने हैं, ना कि आयोनिक बॉन्ड में जैसे बनते हैं कि तुमने उसको लॉस, गेन और लॉस का नहीं हो रहा है यहाँ पर काम, यहाँ पर शेयरिंग का काम हो रहा है, डबल कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। ये हो गया ना। तो अब क्या हो गया, अब इसका एक और एग्जांपल दूँ तुमको, क्लोरीन का, ठीक है। क्लोरीन का तुम्हारा एटॉमिक नंबर 17 है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे कि सबसे पहले सेल में तुम्हारा 2 हो जाएगा, 15, ठीक है।
फिर तुम्हारा 8 जाएगा, 8 हो गया, ठीक है। तो 8 और 2 कितना हो गया तुम्हारा 10। फिर 7 तुम्हारा बचा, तो 7 तुम्हारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जो कि तुम्हारे आखिरी K L M M शेल में तुम्हारे जो प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग कितना बनाएंगे, 7 बनाएंगे। ये 2 3 4, ये 6 और ये 7। और यहाँ पर भी अब इसको कितना चाहिए, 1 चाहिए ना। तो ये 1 क्लोरीन से आया, 2 4 6, यहाँ पर भी इसके पास इतना है। अब ये क्या करेगा, ये इससे ले लेगा, ये इससे ले लेगा भाई साहब। देखो क्या हुआ, इसके पास जो सातवां था ये इसने ले लिया, इसके पास जो सातवां था वो इसने ले लिया। दोनों बारी बारी से इस्तेमाल करेंगे, दोनों का काम बन जाएगा। जैसे कॉपी नहीं लाते हो तो उसकी बुक या कॉपी ले लेते हो, वैसे काम हो रहा है। तो इतना हो गया बडीज़। और क्या होगा, तो इसमें क्या हुआ, बस एक ही पेयर का शेयर हुआ ना, एक ही इलेक्ट्रॉन का पेयर का शेयरिंग हुआ। तो इसमें क्या होगा, इसका जब भी सिंगल पेयर का इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो तो उसे क्या कहते हैं, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। मैं इसका दूसरा भी वीडियो लाऊंगा जिसमें कि मैं इसको और बढ़िया से, और मतलब जो मेरा अगर डाउट भी होगा तुम्हें तो तुम कमेंट कर देना, तो मैं उसको बता दूंगा। मुझको भी नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, चिंता ना करो, मैं भी सीख लूँगा तुम्हारे साथ साथ, सीख ही रहा हूँ मैं तुम्हारे साथ। अब एक और होता है, ट्रिपल बॉन्ड भी होता है। तो वो नाइट्रोजन में देखा जाता है। नाइट्रोजन का तुम्हारा क्या है, नाइट्रोजन का तुम्हारा कितना है एटॉमिक नंबर, याद करो। कितना है तुम्हारा, 7 है ना उसका, 7 है, हाँ ठीक है। तो 7 है, तो 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो तुम्हारा कितना आएगा, 2 आएगा पहले, फिर 4, फिर तुम्हारा 8 आना चाहिए। तो अब 8 तो आएगा नहीं, क्योंकि मतलब उसमें है ही नहीं पूरा सही से, ऑक्टेट तो कंप्लीट होगा नहीं। तो क्या होगा, 2 और तुम्हारा हो गया कितना, 2 और तुम्हारा हो गया 5, 7 हो गया ना। तो तुम्हारा 3 इलेक्ट्रॉन बच रहा है। अब तो इसकी वैलेंसी 3 हो गई वैसे ही, ठीक है। तो अब इसका बस 5 इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे। अब इसको 3 चाहिए, अब एक और नाइट्रोजन यहाँ बनाएंगे इसका भी। अब इससे क्या करेगा, ये 3 ठो ले लेगा और ये भी इससे 3 ठो ले लेगा भाई साहब। तो अब क्या हो गया, इसने यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बना लिया। ट्रिपल बॉन्ड से क्या कह सकते हैं कि 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, या फिर इसे कह सकते हैं 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड, ठीक है। इतना हो गया ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड हो गया, ठीक है। इतना हो गया ना। तो हाँ, अब ये भी एक और चीज़ देख लो, ये जो क्लोरीन है इसको हम लोग एक और चीज़ से सेल में मतलब दिखा सकते हैं कि हाँ ये सिंगल बॉन्ड हुआ है। इसको ऐसे दिखा सकते हैं, ऐसे क्लोरीन दिखाया, ऐसे और ऐसे ऐसे किया, तुमने 2 ठो दिखा दिया ना, ये 2 ठो है। और इसको सिंगल, ये तुम जो लाइन खींची है मैंने, इसको तुम कह सकते हो कि यहाँ पर 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं। अभी ये ऑक्सीजन 2 है, इसको तुम क्या कर सकते हो, ऐसे 2 ठो कर दो, ये 2 ठो, और यहाँ पर 2 ठो ऐसे। अब ये 2 ठो से क्या मतलब है, 2 लाइन से क्या मतलब है कि यहाँ पर 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं। अब यहाँ पर 3 से क्या करोगे तुम, एन यहाँ पर खींचा 3, एन यहाँ पर किया। अब ये 3 लाइन हो गया, देखो 3। तो इसमें क्या होगा, तो ये 3 लाइन का मतलब दिखा रही है कि यहाँ पर 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, या फिर 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही। मैं इसको और अच्छा बनाऊंगा, क्योंकि मैं भी, हो सकता है मैंने भी सोचा कि बस इनिशिएटिव लेना ज़रूरी है, तो मैं इसको खुद और अच्छा समझ के आप लोग को बताऊंगा। तो तब तक के लिए
गुड नाइट, राधे राधे। और ये मेरा फर्स्ट इनिशिएटिव है, तो आप बताइए कैसे इसको इम्प्रूव किया जाए। ठीक है, मैं भी क्लास 10th में हूँ। सोचा कि मुझको पढ़ाने का बहुत शौक़ है, मतलब कि शौक़ क्या कहा जाए, क्योंकि मुझको मैं जानता हूँ कि यहाँ के मतलब टीचर्स वीचर्स जैसे पढ़ाते हैं, मतलब बोरिंग लगता है ना, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इतना डीप में पढ़ा दूँ। अभी तो मैं बस इनिशिएटिव के तौर पे किया हूँ। उसको आप अगर आपको बस देखना तो देख सकते हैं, पर आप उसको ज़्यादा सीरियसली ना लीजिएगा। तो मतलब मेरा कॉशन है एक तरह से। पर मतलब कि मैं ऐसे, मुझे लगता है ना कि इसको और डीपली पढ़ाना चाहिए। और भी मैं बैचेस की बुराई नहीं करूँगा, मतलब मैं भी उसी बैचों में से हूँ, मतलब उन्हीं अच्छे बैचों में से हूँ। वहाँ पर भी टीचर बहुत मेहनत करते हैं। तो यही सब टीचर तो अच्छे होते हैं, क्या बोला जाए। और मेरे स्कूल के भी टीचर अच्छे हैं, बस वो बात नहीं है। बस मैं मतलब रिवीजन और ये सब चीज़ें करना, मतलब मेरा क्या सिस्टम था ना कि मैं क्या कहूँ कि बस स्कूल में जो पढ़ लिए, फिर घर में आके पढ़ता नहीं था कभी। तो मेरा कभी उस तरह से आदत ही नहीं बना कि मैं पढ़ूँ कभी वैसे। तो यही सब बातें हैं। वैसे तो ये मैं नोट्स इतना सुंदर लग रहा है, क्या बोलूँ। आप लोग को नहीं दूंगा, ये सब चीज़ खुद से बनाया जाता है। आप लोग को स्ट्रक्चर बता दूंगा कैसे बनाना है। वैसे तो मुझको भी अभी दिक्कत है थोड़ी, पर ठीक है। वैसे बहुत मन कर रहा है ऐसे चाट लो। तो एसी बस लगा है, चलता नहीं है चलता नहीं है ऐसी बात नहीं। तो आप लोग को भी हैप्पी न्यू ईयर। और तो ये जानते हैं ना, इसको अच्छा लगता है। एक चीज़ आपको दिखाऊं। इसमें ही करके दिखा देता हूँ। अच्छा बनता है बहुत। इसमें देखिए, आज खरीद के लाया है ना, तो ऐसे ही है कुछ। इसमें क्या कहते हैं, डिज़ाइन जिगजैग बना रहता है, तो उसी के हिसाब से बनता है डिज़ाइन, बढ़िया बढ़िया। तो अभी तो मैं एक ही हाथ से कर रहा हूँ। एक हाथ से कैसे होगा जी? दोनों पैर से दबा लेता हूँ, आप लोग को दिख ही जाएगा। रुक जाइए हंसी आ रही है मुझको तो अलग ही इस लेवल की। अरे यार, दिख रहा है, ऐसे ऐसे बनता है। तो आपको मैं बना के अभी दिखाता हूँ, ठीक है। तब तक के लिए ऐसे ही रहेगा होल्ड पे। मैं आपसे बतियाता रहूँगा, चिंता ना करिए। लो, इधर आओ। हाँ, ठीक है। बतियाता भी रहूँगा आपसे, चिंता ना करिएगा आप लोग, ठीक है। तो मेरा अब की बार गोल बहुत अच्छे अच्छे हैं। तो अब की बार मैं आपको पूरी अपनी जर्नी दिखाऊंगा। जैसे कि मेरी आँख में अभी दिक्कत है थोड़ी सी, क्या कहते हैं, कैटरैक्ट वाली, पता नहीं कुछ, मुझे अब अभी कंफर्म नहीं है। तो यही सब बात है। तो आप लोग अपने बारे में बताइएगा कमेंट्स में। अभी तो मैं बस अपना चाहता हूँ कि पहले एक तो इनिशिएटिव चालू हो, ताकि इनिशिएटिव करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि थोड़ा गलत बन गया है, गंदा लग रहा है, पर ठीक है, देख लीजिए। इतना थोड़ा सा बना, ऐसे ऐसे डिज़ाइन बनता है बहुत बढ़िया बढ़िया। अभी तो आपको दिख नहीं रहा अच्छे से, पर बहुत बढ़िया बढ़िया बनाता हूँ। तो आप लोग के लिए इतना ही आज, और तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे। और
आप लोग डिसाइड करिए टीचर का क्या नाम होना चाहिए, ठीक है? बोल दूंगा आप लोग को।